नमस्ते दोस्तों। आज अपने अलजेब्रा के लगभग 30 सवाल दोस्तों मैं लेके आया हूँ। इन 30 से लगभग 30 से ज़्यादा ही सवाल है। इन 30 सवालों को अगर आप करोगे तो आपको अलजेब्रा के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इसके साथ में जो छोटी मोटी आपको दिक्कत आती है फॉर्मूला याद करने में, तो उनको अपने दोस्तों अच्छे तरीके से क्लियर करूँगा और आपको बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। आपको फॉर्मूला एकदम रट जाएगा और जो भी इसमें से सवाल आएगा अलजेब्रा का तो आप उनको कर लोगे। ठीक है, तो पूरी क्लास को देखो। अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट बताऊंगा, चीज़ें याद करवाऊंगा, फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसका मतलब होगा कि आपका अलजेब्रा में से जो सवाल आते हैं एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा अगर आपने इस तरीके से किया। और दूसरी बात कि अगर आपने चीज़ें सीखी तो आपका इसमें टाइम भी बचेगा और बहुत सारा टाइम आप इसमें बचा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लास पे स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ये टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। इसके अंदर दोस्तों मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका कलेक्शंस करवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए टॉपिक वाइज। और जो भी क्लासेज आपने नहीं लगाई है तो प्लेलिस्ट दोस्तों बनी हुई है क्विक रिवीजन के नाम से। ठीक है, तो वो आप जाके प्लेलिस्ट से क्लासेज लगा लीजिए। चलिए क्लास को देखते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट बनते हैं आपके पास। ठीक है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है आपको मैं दिखा देता हूँ। ये एक कॉन्सेप्ट बनता है, इस पे बेस आपके पास ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सवाल बनेंगे जो मैंने इसमें लिखे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा बनता है, एक सेकंड। दूसरा ये कॉन्सेप्ट है नेगेटिव से, इससे फिर आपके पास सवाल पूछेगा। एक हो गया पॉजिटिव से कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा कौन सा होगा, आप बोलोगे सर ये फिर नेगेटिव से आ गया और ये पॉजिटिव से आ गया और ये भी पॉजिटिव से एक कॉन्सेप्ट बन गया। अब इसको मैं देखो एक एक करके समझाता हूँ पहले। तो ये अगर ढंग से समझ लिए तो एग्जाम में जो सवाल मैं करवा रहा हूँ वो आपको जल्दी जल्दी आप सोल्व करोगे और आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं दोस्तों। x प्लस 1/x, इससे पहले एक चीज आपको बता देता हूँ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी को नेगेटिव में लिखा होगा तो दोस्तों क्या होगा, नेगेटिव में अगर a माइनस बी का होगा तो इसमें कुछ चेंज नहीं है और बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ नेगेटिव आएगा तो स्क्वायर वाले पॉजिटिव हो गए, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव होगा गुणा वाला। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है ना। अब जो सवाल बनते हैं इसी क्वेश्चन को मैं ये लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, कैसे लिखा, ये पार्ट पूरा एक जगह रख लिया और जो ये पार्ट था मैं इसको इधर ले गया। अगर मेरे पास इसमें से ये चीज मैं रखूं इसको प्लस वाला, ओनली मैं इसको प्लस वाला रखूं, नेगेटिव वाला होगा वो भी मैं बता देता हूं। ओके, ये बनेगा, इनको भी लिख लीजिए। अगर दूसरी बात दोस्तों यहां से कौन सी होगी, दूसरी बात कौन सी होगी, अगर इसमें से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बराबर मेरे को निकालना होता, एक ए माइनस बी का होल स्क्वेयर भी बनता जो माइनस होता तो, और यहाँ पे क्या आ जाता 2ab प्लस आ जाएगा। पूरा फॉर्मूला लिख के सोल्व करोगे तो आपको चीज़ें पता चलेगी। तो दोस्तों जो हम सवाल कर रहे हैं वो क्या है, एक्स ए है तो ए का रिवर्स करोगे तो ए का रिवर्स 1/a होगा, या कोई संख्या एक्स ली तो इसका रिवर्स 1/x होगा है। तो एक बी संख्या ली तो इसका रिवर्स 1/b होगा, y ली तो इसका रिवर्स 1/y होगा। मान लो ये a संख्या है तो ये b होगी दूसरी संख्या, मान लो इसका रिवर्स ही दे दिया, ये इसका रिवर्स दे दिया, यहाँ भी रिवर्स दे दिया,
तो दो संख्याएं ये इस प्रकार इसी फॉर्मूले पे अपने को निकालना होता है। ये निकालो, है ना, स्क्वायर निकालो, 4 पावर निकालो, 3 पावर निकालो। इन चीज़ों को अपने कैसे सीखेंगे वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जैसे मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए था, आप क्या करोगे, x प्लस वाई जो भी दिया होगा, x प्लस 1/x, इसका मान दिया होगा, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू कितनी है 1/x। ये पार्ट कट जाता है इसलिए ओनली 2 बचता है, तो इसको हम लिख देते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? आप बोलोगे सर थोड़ा थोड़ा समझ तो आया है लेकिन हमें चीज़ें क्लियर नहीं हुई अभी तक। ठीक है, क्लियर भी करूँगा। अगर मैं इसका निकालना चाहूँ दोस्तों इससे, तो आप बोलोगे सर ये दिया होगा a माइनस बी का, तो x माइनस जो भी वैल्यू दी होगी इसका स्क्वायर और प्लस 2 कर देंगे। क्यों? क्योंकि 2 इंटू एक्स इंटू 1/x करोगे तो ये तो कट जाएगा, ओनली प्लस 2 बचेगा क्योंकि यहाँ प्लस 2 है। a इंटू बी कितना हो जाता है, a इंटू बी हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये चीज़ आपने थोड़ा सीख लिया है। इसके बेस पे चीज़ें देखो ध्यान से, जिसे मान लो आपको दिया ही हुआ है, कहाँ है, एक सेकंड। इसके बेस पे दोस्तों अब इस पे आओ, देखो आपको इस प्रकार सवाल दिया हुआ x प्लस 1/x का मान लो a दिया है, कुछ भी दे देगा संख्या, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² पूछा, स्क्वेयर करना है, इसका पावर कितनी करनी है, इसकी पावर 2 करनी है। तो क्या करेगी, a का स्क्वेयर करोगे, ये देखो a का स्क्वेयर, a का स्क्वेयर किया -2 करोगे, इसका मतलब एक बार दोस्तों आप इस चीज़ को भूल जाओ, अभी बता देता हूँ क्या है, इसको भूल जाओ। ठीक है, मैंने लिखा है कि ताकि आप चीज़ों को याद कर पाएँ। अब आप देखो इसकी तरफ, a² -2, क्यों, जो x प्लस 1/x का मान दिया होगा उसका स्क्वेयर -2 किया था, हमने किया था ना पीछे। यहाँ x प्लस 1/x दिया है, इसका मान लो आपको 4 दिया, तो 4 का स्क्वेयर -2 कर दोगे। मैंने a माना था, मतलब a का स्क्वेयर -2 कर दिया। बात समझ में आ गई ना? इसी प्रकार देखो, अगर मैं इसको क्या करूँगा, इसको अगर हम इसको क्या करेंगे, एक सेकंड, जो आपने जो मान आया b, इसको मान लिया हमने, b मान लिया अपनी तरफ से। अब आपको मान लो इस पे जाना होता, पावर कितने पे, 4 पावर पे, तो आप क्या करते बताओ? आप बोलोगे सर ये इसका मान x² प्लस 1/x² का मान b है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 b² -2 हो जाएगा, इसका डबल। फिर इसका डबल करोगे तो इसको c मान लिया पूरे को, ठीक है, c का स्क्वायर -2, फिर इसको d मान लिया, फिर इसका डबल फिर करो, x की पावर 16 1 प्लस 1/x की पावर 16, तो ये क्या हो जाएगा, d² -2 हो जाएगा। मान लो इसको e मान लिया, तो आगे x की पावर 32 प्लस 1/x की पावर कितनी हो जाएगी, 32 बराबर में हो जाएगा e² -2। तो इस केस में आपके पास ये चीज़ें चलेगी। इसको आप दोस्तों मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ये आपके पास बिल्कुल एकदम क्लीन चीज़ें आपके पास रहेगी। आई क्या बात समझ में? ठीक है, दूसरा केस देखो, x माइनस 1/x आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, x माइनस 1/x। इससे हमें डायरेक्ट क्या निकालना हो, x प्लस 1/x निकालना हो, तो a² प्लस 4 करेंगे, रूट करेंगे। अब दोस्तों आप बोलोगे सर प्लस या माइनस, देखो माइनस से प्लस में जा रहे हैं, तो जो प्लस आया है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस। इसी सेम चीज पर बेस ये है, अगर यहाँ माइनस दिया था यहाँ प्लस दिया हो, प्लस से माइनस में जाएंगे, देखो एक पावर से एक पावर में जा रहे हैं, सबकी पावर दो नहीं है पावर, तो a² -4 हो जाएगा। तो देखो प्लस माइनस से प्लस में गए तो प्लस किया, प्लस से माइनस में गए तो माइनस किया, जिसमें जा रहे हैं वो करेंगे, यहाँ पे -4, यहाँ +4 था। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको ऐसे याद रखने हैं। x माइनस 1/x का मान a है, तो आपको डायरेक्ट अगर x² प्लस 1/x² चाहिए, a² + 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार x प्लस 1/x का मान a है। अब 5 पावर वाला निकालना हो, 7 पावर निकालना हो, एक मैंने नहीं लिखा, x प्लस, उसको समझा देता हूं मैं आपको अलग से, ठीक है। x प्लस 1/x इक्वल टू मान लो a दिया है, आपको पूछेगा x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, तो इसका मान होता है दोस्तों a का क्यूब माइनस का 3a। देखो प्लस है तो यहाँ 3a माइनस हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखोगे, इसको ऐसे याद रखो दोस्तों, कैसे, a का क्यूब a की पावर 3, इसी a की पावर 3 को इसके यहाँ लिख दो, मतलब गुणा कर दो। सेम ही है ना, a की पावर 3 और ये a इंटू 3, पहले पावर 3 किया फिर इसको 3 से गुणा किया, सेम ही चीज़ है। इसको इस प्रकार था, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ध्यान दे लो बस, याद करने का तरीका। दूसरा दोस्तों, x माइनस 1/x का मान लो आपको p दिया है, तो बताओ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बनेगा इससे, वो कितना आएगा, p की क्यूब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ, p इंटू 3, p3 लेकिन यहाँ गुणा या पावर, याद करने का तरीका बता रहा हूँ बस। अब आपको देखना क्या है कि यहाँ माइनस आया है तो यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ प्लस आया है तो माइनस हो गया, ठीक है ना। अब इसमें से एक चीज, काम वाली चीज निकाल लीजिए, क्या कि दोस्तों दोनों पदों में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है। आप बोलोगे सर a स्क्वायर माइनस बचेगा 3, इसका मतलब होगा जो भी हम क्यूब निकालेंगे तो वो जो a दिया है शुरुआत में, इसका मल्टीपल होगा। देखो क्या होगा, a का मल्टीपल होगा, जो आंसर आएगा वो। कभी कभी ये चीज बहुत ज्यादा लगेगी, कभी कभी ना लगे, तो आपको सोल्व करके इसको आना चाहिए करना। इसमें भी जो भी ये पार्ट होगा दोनों में, जो वैल्यू यहां दी होगी उसका ये क्या होगा, मल्टीपल होगा। इसका मल्टीपल, p का मल्टीपल, यहाँ p मान लो, a मान लो, b मान लो, c मान लो, कुछ भी मान लो, तो उसका मल्टीपल होगा ये कॉमन लेने के बाद। इतनी बात समझ आई क्या सभी को, ओके। अब दोस्तों आपके पास क्या है, सवालों पर भी आते हैं, एक चीज और सीख लो। आपके पास x की पावर 5, एक सेकंड, x की पावर 5 या फिर x प्लस 1/x दिया है, इसका मान लो a दिया है। आपके पास x की क्यूब प्लस, सॉरी x की पावर 5, क्यूब तो बता ही दिया, प्लस 1/x की पावर 5 निकालना हो, तो इस प्रकार के सवाल में दोस्तों आपको देखो इनको पावर में तोड़ना है, दो नज़दीक, टोटल इनका होना चाहिए 5। तो आप इसको 3 और 2 पावर में तोड़ो, या 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, इसका मतलब x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, ठीक है, और इनटू में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इस पावर का मतलब हुआ 3 पावर वाला और 2 पावर वाला को गुणा कर दो। इसी प्रकार x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, इसमें क्या होगा, अब आप बोलोगे सर इसको 4 पावर और 3 पावर में कर देते हैं, इसको 4 प्लस 3 में तोड़ो, तो 4 पावर और ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस x की 1/x की पावर 3। अगर 9 पावर होगी तो आप बोलोगे सर x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9, तो ये बनेगा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, और इंटू में x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब कुछ मेरे भाई सोच रहे होंगे सर ये सवाल तो गलत है, उत्तर तो हाँ गलत है, ठीक है। क्यों, मैंने अभी तक कुछ लिखा भी नहीं ना पूरा, मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या क्या चीज ऐसे आएगी। अब क्या होता है, ये गुणा करते हैं तो इसमें एक पद ये फालतू आ जाता है, क्या, x प्लस 1/x, कौन सा, जो शुरुआत में दिया होता है वो, ये माइनस करते हैं सबसे, x प्लस 1/x, ये भी x प्लस 1/x। अब आपने देखा कि जो ये विषम संख्या में होती है 5, 7, 9, तो इसमें क्या करेंगे, जो पावर है नज़दीक इनका टोटल ये बढ़ना चाहिए, और इनका अंतर भी क्या बढ़ना चाहिए, 1 पावर बढ़ना चाहिए। देखो 1 पावर है, इनका योग देखो टोटल 7 बन गया, इनका अंतर 1 पावर बढ़ना चाहिए, देखो 1 पावर बन रहा है, ठीक है।
इसको 5 और 2 भी तो ले सकते थे, लेकिन देखो अंतर 3 बन रहा है, इसलिए यहाँ पे एक ही अंतर रखना है पावर का, इसलिए हमने ये लिया है। इसमें 5 और 4 9 और 5 और 4 का अंतर 1 पावर देखो आ रही है। इस तरीके से आपको ये 1 पावर माइनस करनी है। बात समझ में आ गई क्या सभी को? बोलो, कर लोगे ना? चलिए, अब दोस्तों क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं। अब अपने सवालों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। पहले 2 मिनट दोस्तों वीडियो को रोक के, 2 मिनट वीडियो को रोक के इन जो भी तरीके बताए हैं इनको रिवीजन कर लो, फिर इन सवालों पे करने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए पहला सवाल क्या है, a प्लस 1/a का मान दिया है आपको 12, ए स्क्वेयर प्लस 1/a स्क्वेयर क्या आएगा? तो आपको मैंने एक दो सवालों में लिखूंगा, फिर अपने डायरेक्ट करेंगे। इसका मान मान लो a दिया है, तो ए स्क्वेयर प्लस 1/a स्क्वेयर का मान क्या होता है? a स्क्वेयर करना है, 2 माइनस करने हैं, तो 12 का स्क्वेयर 144 माइनस हो गया 2, तो 142 आपका आंसर बन गया। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल देखो, y प्लस 1/y का मान 8 है। सेम सवाल है दोस्तों, बिल्कुल इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर 8 का स्क्वेयर माइनस कर देंगे 2, 64 में से दोगे 62 आंसर। नेक्स्ट, रूट एक्स प्लस 1/√x 7, तो इसका मान पूछा है आपको। देखो अभी तक दिया था x, एक सेकेंड, x प्लस 1/x का मान दिया है, कोई भी मान दिया है, ठीक है, a दिया है। अगर आपको पूछे एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर क्या होगा, तो आपने अभी अभी बताया a स्क्वेयर माइनस 2 होगा। लेकिन दोस्तों क्या आपको रूट एक्स प्लस 1/√x का मान दिया है 7, आप भी तो इससे डबल पावर में जा रहे हो। ये रूट एक्स का मतलब x की पावर आधी, तो ये x की पावर 1 है, डबल हो रही है, यहाँ भी तो डबल हो रही थी। इसका मतलब ये सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगा दो, x प्लस 1/x बनाना है, पावर डबल कर रहे हो, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। 7 की स्क्वेयर माइनस से 2 कितना आ जाएगा? 47। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? बोलो, ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो, a प्लस 1/a का मान दिया है 6, तो आपको ये निकालना है। तो इसमें देखो ये पार्ट देख के आप बोलोगे सर ये तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, 3/4 तो है, इंटू ये कितना है 6, इसका मान कैसे आता है? आप बोलोगे सर 6 का स्क्वायर माइनस होगा 2, कितना आ जाएगा? 34 हो गया। 34, इसको काटा 2 से, इसको काटा 17, 51/2 करोगे तो 25.5 आपका आंसर आ जाएगा, 25.5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, ये सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? आपको देखो मैंने बताया कि a प्लस 1/a है, तो इसको बनाना है आपको, सेम होना चाहिए, यहाँ a है तो यहाँ भी a, यहाँ b, यहाँ b, c c, x x, y y, सेम होना चाहिए। आपके पास क्या है, आपको जो पूछा है वो पूछा है 1/x-2 का होल स्क्वायर प्लस x-2 का होल स्क्वायर। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है क्या? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर सेम है। आपने देखा 1/x-2, लेकिन यहाँ क्या था? x था, और बराबर में कितना है? 8। अब आप क्या इसको नहीं बना सकते क्या? बोलो। आप बोलोगे सर x में से 2 माइनस की है, क्या मैं इसमें से 2 माइनस कर दूं? आप कहोगे बराबर में 2 इधर माइनस किए तो 2 इधर भी माइनस कर दो, तो बराबर हो जाएगा, दोनों में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। क्या ये सेम बन गया क्या, जो तरीका अभी तक कर रहे थे? आप बोलोगे सर बन गया, इसका मतलब इसका मान आ गया 6। अब इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है तो क्या करोगे? 6 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, तो 34 आंसर आ जाएगा, 36 माइनस 2। ठीक है, तो कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं है ये दोस्तों, इसमें बस आपको सेम पैटर्न बनाना है जैसा पैटर्न है। अगर नीचे x/x-3 होता तो मैं यहाँ x दिया था, कितना माइनस करता? 3 है तो 3 माइनस करता, बराबर में भी 8 माइनस 3 करता तो 5 आता। स्क्वायर करना था इसका, तो 5 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाता? 2, आंसर हो जाता।
ओके, चलिए अगला सवाल। अभी तक दोस्तों आपने इसकी स्क्वायर निकालनी है, डायरेक्ट करते जाओ। स्क्वायर में इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा था 7, मतलब ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान हो गया 7। अब इसका भी डबल करना था, देखो ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान आया था 7, इसकी भी पावर 2 कर रहे हो, ए की पावर 4 बटे में ए की पावर 4, तो सेम इसकी पावर डबल कर रही हो, पावर देखो डबल कर रही हो, इसका मतलब इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, स्क्वायर करो और -2 करो तो 47 आंसर। ठीक है ना। तो जब भी दोस्तों आप a प्लस 1/a था, इसका मान लो 4 था, फिर आपने ए स्क्वायर प्लस 1/a² निकाला, 4 का स्क्वायर 16 -2 करोगे 14, फिर इसकी पावर डबल करोगे, मान लो ए की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 निकालना है, तो 14 की स्क्वायर -2 फिर कर दो, कितना आ जाएगा 194 आ गया। इसका पावर ए की पावर 8 प्लस 1/a की पावर 8 है, तो इसका मान 194 की पावर 2 -2 कर दो, फिर ए की पावर 16 प्लस 1/a की पावर 16 कर रहे हो, तो जो यहाँ आंसर आए, जिसे मान लो बी आया, तो बी का स्क्वायर -2 कर दो। अब मैंने क्यों किया, पावर देखो डबल हो रही है तो सेम कॉन्सेप्ट लग जाएगा सब में, इसलिए कर रहे हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखो। x प्लस 1/x 13 का स्क्वायर 169, माइनस कर देंगे 2 तो 167 आ गया। अब ये x स्क्वायर में आया है, पावर 4 में डबल करना है, इसका मतलब 167 का स्क्वायर -2 फिर कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 7 7 49 यूनिट डिजिट 9 आएगा, 9 में से 2 गया, 7 इकाई अंक आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को। अब मैं जो चीज़ें हैं उनको कम लिख रहा हूँ ताकि आपको भी ऐसी ही आदत पड़े कि ये चीज़ें कम लिखनी है। 1 पावर से 2 पावर में गया तो ये बना, अब 2 से मेरे को 4 में जाना है, तो 4 में जाने के लिए वापस सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगा दिया। अगला सवाल, x प्लस 1/x सेम दिया है, सेम कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कई बार ऐसे लिख के देता है, इसका मतलब भी तो सेम ही है ना, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये भाग में ऊपर जाएगी तो पावर नेगेटिव हो जाती है, इसलिए लिखा है। ठीक है, तो इसकी पावर पहले 2 पावर में जाएंगे, 25 गुणा 50 माइनस हो जाएगा 2, तो 48 आया। ये हो गया x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2। अब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालनी है, 48 का स्क्वायर -2 कर दो, 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304, और माइनस कर देंगे 2 तो 2302 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 8 सवाल करके दोस्तों कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि पता चले कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही है या नहीं। इन सवालों को करके जाओ, छोड़ के मत जाओ, आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। ओके, चलिए आगे देखिए दोस्तों। यदि x प्लस 1/x का मान 7 दिया है, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान आपको पूछा है। जब भी दोस्तों सम संख्या का केस हो, 6 पावर होगी ना, 8 पावर होगी, तो इसको कैसे करने हैं। 8 वाला तो देखो 2 का डबल 4, 4 की डबल 8, 8 की डबल 16, 32, 64 ऐसे बन जाता है। लेकिन 6 पावर है, इसको कैसे करेंगे, तो इसमें 2 केस बनते हैं। या तो आप ए की जैसे क्यूब बना लो, ठीक है, कैसे बनाओगे, आपको ये मान दिया हुआ है x प्लस 1/x का मान दिया है, इससे आपने क्या बनाया x क्यूब प्लस 1/x³ बनाया, कितना बनेगा 7 की क्यूब -7 इंटू 3, मैंने बताया तरीका, तो ये बन गया दोस्तों 322 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको अगर मेरे को देखो 3 की पावर 6 इसका डबल है, देखो 3 दूनी 6, इसका मतलब मैं अगर आपको ये बोलता कि x प्लस 1/x है, a है जो भी है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² कितना आएगा, बहुत सारे सवाल किए हैं अभी, a² -2 आएगा, मतलब इसका स्क्वेयर करना है, इसमें भी तो स्क्वेयर ही करना है, तो ये पद है, इसको आप क्या करना है स्क्वेयर करना है, तो इसकी स्क्वेयर कैसे करोगे, आप बोलोगे सर 322 का स्क्वेयर -2 कर दो, तो ये इसका स्क्वेयर बन जाएगा, ये बनेगा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। अब देखो
स्क्वायर करेंगे तो 322 का स्क्वायर करना है, इसको भी सीख लीजिए। एक अंक और दो अंक, दो का स्क्वायर 4, एक अंक लिया है तो डबल अंक आने चाहिए पीछे, दो का स्क्वायर 4, दो अंक होने चाहिए। 32 का स्क्वायर 1024 हो गया। 32 दूना 64, 64 और यहाँ पावर 2 होती है, 64 का डबल फिर करेंगे तो 128। एक अंक लिया था ना पीछे से, तो एक अंक छोड़ के यहाँ लिख दो 128 ऐसे। तो ये हो जाएगा 4 8 6 3 0 1, ये हो गया 103684। माइनस करना था 2, तो 682। देख लो लास्ट में कौन से ऑप्शन की है, 103 और 682। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बनेगा। ठीक है कि नहीं है? और देख लो दोस्तों सवाल, इसमें देखते हैं पढ़ा है क्या। ये सेम सवाल फिर आ गया। अब इसमें देखो, कॉन्सेप्ट को सीखते जाओ ताकि चीज़ें क्लियर रहे। 6 पावर में जाना है तो आप पहले दोस्तों x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 निकाल लो, फिर इसका क्यूब कर दो। या फिर पहले x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 निकाल दो, फिर इसका स्क्वायर कर दो। तो दोनों से आंसर बन जाता है। वो अपने को देखना है, क्यूब पहले निकाल लिया करो, छोटे होते हैं ये मान, तो आसान हो जाए। बड़ा मान स्क्वायर निकाल के फिर क्यूब निकालेंगे तो मान थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इसका क्यूब करो, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आएगा, 2 की क्यूब, 2√2 की क्यूब करनी है। ठीक है, तो 8 √2 की क्यूब 2√2, तो ये हो जाएगा 16√2। ठीक है, माइनस क्या आएगा 3 इंटू 2√2। 16√2 में से 6 रूट जो 2 जाएंगे तो 10√2 बचेगा। अब आपको पावर 6 में जाना है तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या करोगे, पावर स्क्वायर करोगे। इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर में क्या होता है 10√2, इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे 2। 200 में से 2 गया 198, आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या दोस्तों? ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल बने तो आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल, √x प्लस 1/√x दिया है, ये मान पूछा है। ये दोस्तों आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इस सवाल को आपको आंसर करना है। कर लोगे ना? चलिए कमेंट बॉक्स में करना है आंसर। a प्लस 1/a का मान दिया है 13, तो a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 का मान क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने बताए हैं कॉन्सेप्ट। क्या करेंगे, 5 है तो 5 को कैसे लिखते हैं दोस्तों, आप बोलोगे सर इसको 3 और 2 में तोड़ेंगे। कैसे, इनका अंतर 1 होना चाहिए हमेशा, इसलिए तोड़ा है। 7 पावर होगी तो 4 और 3 में, तो अंतर कितना आया 1। अगर 9 पावर होगी तो 5 और 4, अंतर कितना होगा 1। अभी तक यहाँ तक आया है 5 पावर, ये नहीं आए हैं, ताकि ये भी बता रहा हूँ ताकि कल को दिक्कत ना आए। तो आपको क्या करना है, आप बोलोगे सर हम ऐसे करते हैं, क्यूब निकालेंगे। ठीक है, तो इसका क्यूब करोगे तो कैसे करोगे, आप बोलोगे सर 13 की क्यूब माइनस 3 इंटू ए, 13 हो गया, ए क्यूब बन गया। इसको मैं A3 ऐसे लिख रहा हूँ। फिर मेरे को स्क्वायर निकालना है, A2 ऐसे निकलो। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इससे, इससे मैंने क्यूब भी निकाल लिया। आप बोलोगे सर स्क्वायर इससे ऐसे निकालेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 167। और ये कितना आया, 13 कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लिया 169, और माइनस 2 करोगे तो 13 इंटू 167 बचेगा। अब जो इसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो बताया था आपको, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर A3 इंटू A2, इनका मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है दोस्तों A। A3 का मतलब हो गया 3 पावर वाला आपने निकाला है मान ये, A2 का मतलब स्क्वायर वाला मान निकाला है ये। तो ये हो जाएगा दोस्तों 13 इंटू 167 और माइनस हो जाएगा 13। क्या बात समझ में आई क्या, इतनी बात सभी को बताओ। ठीक है, अब दोस्तों क्या करो, या तो यूनिट डिजिट सेम है, देखो दाहिक अंक भी सेम है। ये सवाल यहाँ पे दोस्तों 7 था, ठीक है, इसकी जगह
ये 13 मैंने गलत लिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर थोड़ा लंबा बन गया। अब इसको भी आप अगर सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर सकते हैं। कैसे? 13 कॉमन लोगे तो 13 कॉमन आएगा, 167 का स्क्वायर करना है और माइनस यहाँ एक बचेगा। तो बताओ 167 का स्क्वायर कैसे करते हैं? 7 का स्क्वायर 49, 16 का स्क्वायर 256, 16 7 112, पावर 2 से 224 हो गया, 224 लिख दो यहाँ। 9 8 और ये हो गया 8, ये हो गया 7, ये हो गया 2। और माइनस देखो कितना करना है, इसको 13 से गुणा और करना है, ये तो स्क्वायर किया है, समझ गए ना? -1 करना है इसमें से, तो ये हो जाएगा 2 7 8 8 8, क्योंकि मैंने एक माइनस कर दिया यहाँ से। 13 8 104, 10 104 और 10 114, 104 और 11 115, ठीक है। 13 7 91, 92 और 10 102, 10 13 दूना 26 और 10 36। तो इसका आंसर ये बनेगा लगभग, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, तो आंसर इसका ये बनेगा। ओके, तो अच्छा सवाल बना के दिया है। यहाँ पे आपको 7 ले लेना है, ओरिजिनल एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर बनेंगे ये वाले। क्या बात समझ में आई क्या? तो मैंने दोस्तों इसके लिए क्या किया हुआ है, एग्जाम्पल देखता हूँ और है क्या। हाँ, और दिया हुआ है। लेकिन अगर इस सवाल को देखोगे तो a + 1/a का मान आपको दिया है कितना? 7। आपको a³ निकालना है। मैं सीधा लिखता हूँ a3, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा सभी बताइए। आप बोलोगे सर a³ 7 की क्यूब -7 × 3, तो ये हो गया कितना? 322 आ जाएगा। फिर a² निकालना है अलग से, कितना आ जाएगा? 7 का स्क्वायर -2 47 आ गया। ओके, फिर a⁵ प्लस 1/a⁵ निकालना है। तो a3 का मल्टीप्लाई करना है a2 से, माइनस करना है a। अब देखिए 322 इंटू में 47 माइनस कितना आ जाएगा? 7। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अगला सवाल, x + 1/x का मान -6, तो x की पावर 5। तो मैं यहाँ से a3 निकालूं दोस्तों, कितना आएगा? 6 की क्यूब 216, तो -216, ठीक है। और -3 × a का मान -6, तो इससे कितना आएगा? 216 18, तो माइनस का 198 बन गया। इसी प्रकार a2 निकालो, क्योंकि 5 पावर चाहिए, तो 3 और 2 में तोड़ोगे तो क्या आएगा? 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाता है, सीधा 2 आता है इसमें, तो ये 34 आ गया। अब आपको इसका मान निकालना है 5 पावर, ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ। तो माइनस का 198 इंटू में 34, और इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है? 6 माइनस, तो माइनस का 6 माइनस करो, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये बचेगा दोस्तों कितना? 33 × 198 इंटू 34 हो गया, माइनस माइनस प्लस 6 बार लेके 1 बचा। 33 × 34 कितना होता है? 1089, प्लस 33 ऐड कर दो, 2 11 और 1 12, 1 1 प्लस 1 और करना है इसमें, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 × 1123। अब इसको गुणा करो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1, ठीक है। 26 देख लो लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी आंसर। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बताऊं उनको दोस्तों लिख लेना है, रट लेना है, इनको याद करना है। चलिए अगला सवाल देखिए। अभी जो मैंने तरीके बताए हैं, इसके इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको बना दिए हैं, ठीक है। 5 पावर का, 7 का, और ये फिर 7 का, सॉरी 7 का आ गया ना, यहाँ आप 3 कर लीजिए, इसको भी करना है सोल्व, ठीक है। तो 5 पावर है अभी बताया है, 7 पावर का है, तो इसको कैसे करोगे? इसमें आपको x की पावर 4 चाहिएगा, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान चाहिएगा, मतलब a4 लिख दूं क्या सीधा? फिर a3 चाहिएगा, क्योंकि 4 और 3 7 और अंतर 1 हो जाएगा। और इसमें चाहिएगा x³ + 1/x³, इसका मान चाहिएगा आपको। बात समझ गए क्या?
आप बोलोगे सर इससे हम अगर स्क्वायर निकालें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 2 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, कितना आएगा 2। ठीक है, मान आ गया 2। फिर 4 में जाना है तो इस 2 का स्क्वायर माइनस 2 फिर करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? इसका मान आ गया 2। अगर मेरे को इससे क्यूब निकालनी हो, क्या दोस्तों, अगर मेरे को इससे क्यूब निकालनी हो ऐसे, ठीक है, ये वाला, तो क्या होता है 2 की क्यूब माइनस का 2 इंटू 3, ये आएगा। 8 में से 6 गया, ये मान भी कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। कैसे? a3 इंटू a4, तो 2 इंटू 2 माइनस क्या करना है 2, क्योंकि जो a होता है दिया होता है वो माइनस करना था। तो आपका आंसर बन जाएगा कितना दोस्तों, 2 आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन सिंपल थी, इसलिए सारी चीज़ें आसानी तरीके से आपने कर ली है। बाकी इस सवाल का आंसर आपको करना है, इसका भी आपको करना है। चलिए अगला सवाल देखो। यदि x प्लस 1/x का मान आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसका मान पूछा है। अब आपको डायरेक्ट नहीं दे रहा इसमें कि स्क्वायर बताओ या कैसे बना के, अब आपको तरीके से पूछ रहा है। तो आप क्या करें दोस्तों, देखो 3x अपॉन कितना, यहाँ से x कॉमन लो, तो x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 2x, और ये यहाँ से कॉमन लिया तो -5 बचा ओनली, और यहाँ x है ही नहीं तो 2/x हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना हो गया। आपने देखा x ऊपर है x नीचे, कट गया, कट गया, क्या कट गया, ऊपर बचा 3, नीचे क्या बचा 2x, प्लस इन दोनों को 7 कर लो तो 2 कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा x प्लस 1/x, और माइनस का 5 है इसको अलग कर दो। अब देखो 3/2 इंटू इसका मान कितना है, आप बोलोगे सर 6 है, -5, 12 में से 5 गया 7, इसका मतलब 3/7 आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल दिया हो तो कॉमन ले लिया करो, कुछ ना कुछ चीजें दोस्तों बन जाएगी। नेक्स्ट देखो, इसमें भी सेम है। अगर ऊपर वाले में मैं x कॉमन लूँ, एक सेकंड, ऊपर वाले में x कॉमन लिया तो आप बोलोगे सर 7x बनेगा, प्लस 7/x मैंने इसके साथ ही लिख दिया, और जो ये 9 है इसको अलग कर दिया। ठीक है, 9 है इसको मैंने अलग कर दिया, आपने अलग तो कर दिया, लेकिन ये 9 है यहाँ रहेगा क्योंकि x तीनों में से कॉमन आया है ना। इसी प्रकार x कॉमन ले लो नीचे वालों में से, तो x माइनस का प्लस का 1/x और माइनस का 1 ऐसे कर दो। ये x है, इसके नीचे x आएगा, मैंने इसके साथ लिख दिया पहले ही। अब आप देखोगे सर x x कैंसिल हो गया, यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा, तो ये 7 कॉमन ले लिया, और अंदर बचेगा x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है 15, तो ये हो गया 15 माइनस कितना 9, और डिवाइड में 15 में से 1 जाएगा 14 आ जाएगा, ये 14, 105, ये बचेगा 96, इसको काटोगे तो 48/7 आपका राइट आंसर बनेगा, और वो भी पॉजिटिव। ठीक है ना मेरे भाई? ओके, चलिए अच्छे अच्छे सवाल हो रहे हैं, चीज़ों को दोस्तों सीखते जाओ और सवालों को करते जाओ। x माइनस 1/x का मान 0.4, तो इसका मान आपको पूछा है, क्या करोगे बताओ। अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कैसे? मैंने आपको अभी शुरुआत की क्लास में बताया कि x प्लस 1/x दिया हो, इसका मान a, तो x² प्लस 1/x² का मान होता है a² माइनस का 2, पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा देखो, अगर यहाँ आपको x माइनस 1/x दिया हुआ है, मान लो इसका मान ये है, तो x² प्लस 1/x² इसका मान क्या आएगा, तो आपको मैंने बताया डायरेक्ट याद रखना है, a² प्लस 2 हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होनी है दोस्तों, ये प्लस से प्लस में है इसलिए a² माइनस 2 है। ठीक है, पावर 2, ये माइनस से पावर 2 में जा रहा है प्लस में, इसके लिए मतलब a² प्लस 2 आएगा यहाँ पे। तो सेम चीज देखो, माइनस से प्लस में जा रहा है तो आप बोलोगे सर 0.4
4 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 0.16 और हो गया +2, तो 2.16 इसका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अगला सवाल। 4y माइनस 4/y का मान दिया है, 4 कॉमन लो यहाँ से, तो आप बोलोगे सर y माइनस 1/y, इसके ब्रैकेट में आएगा 4, बराबर में है 11, यहाँ 4 गुणा में है तो बराबर में जाके कहाँ चला जाएगा, भाग में। अब आपको ये मान दिया है, आपको पूछा है ये, तो माइनस से प्लस की पावर 2 में जाना है, तो इसको कैसे करोगे, 11/4 है इसका स्क्वायर, प्लस करना है 2 से, तो 121 बटे हो गया 4 चौके 16 प्लस का 2, तो 16 दूना 32 ऐड करो इसमें, तो 32 ऐड करो, तो ये हो गया दोस्तों 153 अपॉन हो गया 16, तो 16 निम 144, तो 9/16, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है कि नहीं है। अब कुछ मेरे भाई बोल लेंगे सर इसमें से हमने आपने ये भी बताया, इसका मान लो ए दिया है, तो यहाँ से प्लस में जाते हैं तो ये मान आता है क्या, a² + 4 करना है, इसका रूट करना है, ये पावर 1 से 1, माइनस से प्लस है तो प्लस आया, प्लस में गए तो प्लस, लेकिन अगर माइनस पावर से डायरेक्ट आप 2 पावर में जाओगे, y² + 1/y², देखो माइनस पावर से, तो क्या होगा, a² + 2, ये डायरेक्ट होगा, इन दोनों में यही तो फर्क है, ये तीनों चीजें एक साथ लिख लेना ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। नेक्स्ट देखो, आपको पावर 4 में जाना है तो इससे 2 पावर में जाना है डायरेक्ट, तो 13 का स्क्वायर 169 + 2, ये तो चले गए 2 पावर में, तो 171 हो गया। अब ये 2 पावर से फिर 4 में जाना है, मतलब स्क्वायर करना है, तो सेम ही मेथड लगेगा, 171 का होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करो। ठीक है, अब देखो यहाँ जो भी आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा -2, मतलब 11 में से 2 गया 9 आएगा यूनिट डिजिट, कौन सा ऑप्शन होगा, डी। अब यहाँ कुछ मेरे भाई कंफ्यूजन होते होगा इनको, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, मैंने अभी अभी बताया x - 1/x का मान दिया हुआ है 13, आपको डायरेक्ट x² + 1/x² में जाना हो, -1 पावर वाले है, माइनस से सीधा स्क्वायर प्लस में, तो 13 का स्क्वायर + 2 होता है ये, तो ये हो जाएगा 171। अगर अब इससे आगे जाओगे तो x की पावर 4 में जाना है, 1/x की पावर 4, इसमें सिंपल होता है, जो भी ये मान दिया होता है इसका स्क्वायर -2 करते हैं, ये अपने तरीके से इसका देख लिया, यूनिट डिजिट से आंसर आ गया। क्या इतनी बातें समझ में आई क्या दोस्तों? ठीक है, ये चीजें मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। ये सवाल यहाँ देखो, इन दोनों पदों में 5 कॉमन लोगे तो 5, ये 6 इधर चला जाएगा बराबर में माइनस में, तो यहाँ बनेगा दोस्तों x माइनस का 1/x। ओके, अब ये 5 में गुणा वाला है, ये कहाँ चला जाएगा, बराबर में चला जाएगा नीचे। आपको इससे स्क्वायर में जाना है डायरेक्ट, तो क्या करोगे, -6/5 है इसका स्क्वायर करो और प्लस कर दो 2 सीधा, तो कितना आएगा, 36 अपॉन कितना आ गया, 25 आ गया, प्लस हो गया 2, 25 दूना 50, 30, 80, 86 बटे कितना हो गया 25, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, अगला सवाल, 3t - 1/3t बराबर 3 दिया है, किस व्यंजक का मान 12 के बराबर होगा। देखो एक तरीके से सारे स्क्वायर किए हुए हैं, इसका मतलब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो इसको, तो क्या आएगा, 3t का स्क्वायर 9t², माइनस प्लस हो जाएगा ना, 9 1/9t², ठीक है, और माइनस 2 इंटू ए का मान 3t है, बी का मान 1/3t है, ये पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, बराबर में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब आपने देखा 9t² प्लस 1/9t², ये -2 बचा यहाँ, बाकी कट गए, बराबर में जाएगा तो 11 हो जाएगा। अब आपने एक चीज क्या नोट की क्या कभी, आप बोलोगे सर इसने बोला है 12 मान निकालना है, तो इसमें एक ऐड कर दो, इधर ऐड किया तो यहाँ भी कर दो, तो ये 12 मान किसके बराबर है, 9t² + 1/9t² + 1, इसके इक्वल आंसर आ जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट रूट एक्स माइनस 1/√x का मान 4, तो इसका मान। अब दोस्तों इससे आप देखो रूट पावर है ना, इसकी आधी पावर है, इससे आप एक पावर में जाओगे x प्लस 1/x से, x प्लस 1/x में, या फिर आप रूट एक्स प्लस 1/√x में जाओगे प्लस से माइनस में। आपको मैंने बताया तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर प्लस 4 ऐड करके इसका रूट करोगे तो इसमें जाओगे, सेम देखो पावर है आधी आधी, माइनस से प्लस में तो यहाँ प्लस आ गया, तो ये कितना बनेगा √20। अब देखो इससे डबल पावर में जाना है तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट इसका स्क्वायर √20 का स्क्वायर 20 और माइनस हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 18। अब इससे डबल पावर में फिर जाना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हो गया, 18 का स्क्वायर माइनस 2, 324 में से 2 हो गया 322, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है कि नहीं है। चलिए अगला सवाल देखो, इसका मान दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर लो 5x माइनस, तो इसमें गुणा होगा x का, तो 2/x इंटू एक्स का x कट गया 2 बचा, बराबर में 5x। अब क्रॉस गुणा करो, 5x² माइनस का 2x बराबर में कितना हो गया 5 हो गया, 5 इधर ले आओ और x कॉमन ले लो, 5x कॉमन ले लोगे तो यहाँ ओनली x बचा, ये 5 इधर माइनस का आएगा तो 1/x बचेगा ओनली, और बराबर में 2 हो गया, क्योंकि 2x इधर जाएगा, x कॉमन ले लिया कट जाएगा दोनों में से। ठीक है, क्योंकि ये चलो 2x रख लो इधर ले गए, इसमें से कर लिया, ये कट ही जाना है, तो x माइनस 1/x का मान हो गया 2/5। आपको स्क्वायर में जाना है, तो माइनस से सीधा स्क्वायर में जाना हो 1/x², तो आपने क्या किया था 2/5 का स्क्वायर प्लस 2 करते हैं, 4/25 और प्लस 2, 50 और 4 54/25। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 54/25। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट माइनस है, पावर 4 में जाना है दोस्तों, कर लोगे क्या, माइनस से पहले तो सीधा 2 पावर में जाओ, x² प्लस 1/x², अभी अभी करवाया है, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2 करोगे 171, पावर 4 में जाना है, इसका स्क्वायर करो 171 का स्क्वायर माइनस 2, मैंने पहले भी करवा दिया, सवाल रिपीट है। अगला सवाल √x माइनस 1/√x, √3 दिया है, 4 में जाना है, तो इससे डायरेक्ट आप x प्लस 1/x निकल जाएगा, क्योंकि पहले √x माइनस प्लस 1/√x निकलता, फिर उससे पावर 2 में जाते, तो लेकिन पावर 2 में जाने का तरीका आपको बताया, इसका स्क्वायर और प्लस 2 करते हैं, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 5। अब इसका डबल करो पावर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो कितना हो गया 23, फिर ये 2 पावर बन गई, आगे मैं नहीं लिख रहा, फिर ये 4 पावर में जाना है, तो इसका 23 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे 500, कितना आ जाएगा 27। ठीक है, तो ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिखा आपने √3 का स्क्वायर प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर माइनस 2 23, 23 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा दोस्तों 527, तो ऐसी चीज़ें आपको करनी है। अगला सवाल माइनस में दिया है 8 पावर में जाना है, तो पहले डायरेक्ट जाओगे x² प्लस 1/x² में, तो 1 का स्क्वायर माइनस किया आपने 2, क्या प्लस करोगे, क्या प्लस करोगे, कितना हो जाएगा 3, फिर आपने 4 पावर में गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा 7, फिर आपने इसकी फिर पावर डबल की x की पावर 8, इसको भी लिख ही देता हूँ, और यहाँ भी हो जाएगा x की पावर 8 इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस का 2, तो 47 आपका आंसर हो गया। अगर आपको पूछा होता है x की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16 बताओ, तो आप यहाँ पे कितना आया 49 में से 2 गया 47, तो फिर 47 का स्क्वायर माइनस 2 कर देते, तो ये कितना होता है बताओ 2209, 2209 में से 2 जाते तो 2207 आपका आंसर बन जाता, अगर इसका स्क्वायर सही है तो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल, ये देखो अभी तक आपने
x प्लस 1/x दिया हुआ था, ठीक है। तो x प्लस 1/, यानी आपको मैं समझाता हूँ चीज़ें, ध्यान से देखो। x प्लस 1/x दिया हो, ठीक है, बराबर मान दिया हो a, इससे आप क्या निकाल सकते हो, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² निकाल सकते हो, जो क्या आएगा a² - 2 आएगा। इससे आप ये भी निकाल सकते हो x³ प्लस 1/x³, वो क्या आएगी a³ माइनस a इंटू 3। आप इसको 3a भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने इसके तरीके से आपको याद करवाया, a की 3 a3 माइनस हो जाएगा, प्लस वाली है तो। दूसरा x माइनस 1/x है इक्वल टू a दिया है, इससे आप क्या निकाल सकते हो, x² प्लस 1/x² बन जाएगा, तो a² प्लस 2 हो जाएगा। क्यों बताओ, यहाँ देखो प्लस था तो यहाँ -2 हुआ था, यहाँ माइनस है तो यहाँ +2 हो रहा है स्क्वेयर में, ठीक है। और दूसरी चीज आपने किया कि x³ माइनस 1/x³ बनेगा, और वो कितना बनेगा a की क्यूब, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस बनेगा a इंटू 3, या 3a लिख लो। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? अब आपने देखा प्लस वाला है, इससे ये स्क्वेयर वाला पूरा बन जाता है, माइनस वाला है तो भी ये स्क्वेयर वाला पूरा बन जाता है। क्या प्लस वाले से प्लस वाला क्यूब बनेगा, माइनस वाले से माइनस वाला क्यूब बनेगा? क्या माइनस वाली वैल्यू दी हो, x माइनस 1/x का मान लो आपको a दिया है, क्या इससे आपको x³ प्लस 1/x³ निकालना हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या आप बोलोगे सर नहीं निकाल पाएंगे। या x प्लस 1/x का मान दिया हो, मान लो कोई भी a, क्या आप इससे ये निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो? क्या आप इससे x³ माइनस 1/x³ निकाल सकते हो क्या? बोलो। चीज़ें बड़ी मस्त सीख के जाओगे दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं छोड़ूंगा एक भी, सारी चीज़ें करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो हम नहीं कर पाएंगे, तो कैसे करेंगे बताओ, चीज़ें भी तो सोल्व होनी चाहिए ना। अभी इसको कैसे करेंगे, एक और देखो, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है दोस्तों, देखिए अगर आपको x प्लस 1/x दिया है और आपको x³ माइनस 1/x³ पूछा है, उल्टा पूछा है, देखो साइन के अपोजिट, तो आप क्या करो, मान लो इसका मान आपको दिया हुआ है a, तो आप इससे निकालो x माइनस 1/x, और इसको कैसे निकालेंगे, a² माइनस का 4 का अंडर रूट, मैंने बता के आया हूं मैं, अभी बताया है ना अभी। क्यों? क्योंकि अगर क्यूब है तो क्यूब में आपको माइनस वाला निकालना है क्यूब, तो माइनस वाली वैल्यू आपको चाहिएगी x माइनस 1/x, इससे इसका मान ये निकालेंगे, फिर इससे ये निकालेंगे। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दोस्तों। अगर मान लो यहाँ वैल्यू होगी, मान लो दे दिया आपको 3, तो ये कितनी आएगी, 3 का स्क्वेयर माइनस 4, 3 का स्क्वेयर माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगी अंडर रूट। फिर क्यूब निकालनी है इससे, देखो इसकी वैल्यू दी है, ये निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर 5 का रूट 5 का क्यूब माइनस रूट 5 इंटू 3, माइनस है तो प्लस करोगे ना, यहाँ ये माइनस है तो प्लस, इसको सोल्व करेंगे आंसर बन गया। दूसरा केस देखो क्या बनेगा, x माइनस 1/x का मान दिया हुआ है आपको 5, आपको पूछा है x³ प्लस 1/x³, आप इससे डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों, तो क्या करोगे, प्लस है तो इसका एक फैक्टर 1/x प्लस 1/x है, ये निकालो, माइनस से प्लस में जा रहे हो तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 करोगे, इसका रूट करोगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों √29। अब इससे आपको ये निकालना है, तो ये क्या होगा, √29 का क्यूब माइनस क्या आ जाएगा, प्लस है तो माइनस √29 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 29 अंडर रूट 29 हो गया, और माइनस ये हो गया 3 अंडर रूट 29, तो ये कितना बचेगा 26 अंडर रूट 29 आपका आंसर बन जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या? यहाँ क्या था, प्लस वाला है तो प्लस वाले से स्क्वायर निकल जाएगी प्लस वाली, माइनस वाला है तो माइनस वाले से प्लस वाली स्क्वायर निकल जाएगी, लेकिन क्या होगा जब
प्लस वाला है तो प्लस से क्यूब वाला प्लस वाला निकलेगा, माइनस वाले से माइनस वाला। माइनस वाला दिया होगा और प्लस वाला क्यूब पूछा होगा तो पहले आपको प्लस वाले में चेंज करना पड़ेगा इस क्यूब को, इसको बेस को, फिर उससे ये निकलेगा। प्लस वाला दिए तो माइनस में चेंज करो, फिर आपके ये आंसर निकलेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन होती है, तो ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। चलिए अगला सवाल देखो। अब इनमें देखो आपको सीधा सीधा क्या दिख रहा है, 7 कॉमन आ जाएगा तो a माइनस 1/a, ये 4 यहाँ प्लस का है या बराबर में जाके -4 हो गया। a माइनस 1/a की वैल्यू आ गई दोस्तों माइनस का 4/7। ये आपको क्यूब निकालना है, यहाँ तक देखो। तो इसका क्यूब कैसे निकालोगे, माइनस है तो माइनस वाला क्यूब ही पूछा है तो डायरेक्ट निकल जाएगा। कैसे, -4/7 का क्यूब, और ये माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। कितना आएगा, 3 इंटू कितना आएगा दोस्तों, -4/7 इंटू 3 हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ कर देता हूँ। 4 की क्यूब 64, ये माइनस का बटे में 343, बीच में देखो ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो 4 ये 12 बटे बनेगा 7। नीचे 343 है, मतलब 49 से गुणा कर देंगे तो ऊपर भी कर दो 49 से, तो ये कितना आ जाएगा बताओ। नीचे तो सेम है, इनको ही करना है सोल्व। तो 12 निम्न 108, 10 12 चौके 48 और 10 58, 588, और इनको ऐड करोगे तो 8 और 4 12, 8 और 6 14 और 1 15, और ये हो गया 652, किसका, माइनस का। नीचे 343, लेकिन ये इतने का ही मान आया है, मतलब 652 बटे 343, इसमें से -1 और करना है, कर दीजिए। 652 माइनस 343 डिवाइड बाई 343, तो 12 2 और 3 5, 5 तो 2 3 ऑप्शन में आ रहा है ना। 343 वाला कौन सा, एक ही ऑप्शन है, देखो ये रहा, ये आंसर कर दो। इसमें इकाई अंक भी 5 आ रहा है और नीचे भी सेम है, तो आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल। s माइनस 1/s-8 का मान दिया है, 8 माइनस किया है, तो दोस्तों इस s में से भी कितना माइनस करोगे, s-8 -1/s-8, ठीक है, बराबर में 20 में से 8 गए 12। अब देखो a माइनस 1/a का मान ये है तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब चाहिए, तो ये कैसे आएगा, 12 की क्यूब प्लस 12 इंटू 3, इसको सोल्व कर लो। 12 कॉमन आएगा तो 144 बचेगा, 12 का स्क्वायर, 12 कॉमन चला गया 3, तो 12 इंटू 147 कर लो, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक्स स्क्वायर, तो इसमें x का डिवाइड करो, तो एक्स स्क्वायर में x का डिवाइड किया, x -1/x हो जाएगा। इसका मान आपको दिया है 8, और इसको सोल्व करो। x की क्यूब का भाग किया तो ऊपर भी x की क्यूब बचा, एक में x की क्यूब का भाग किया तो 1/x क्यूब बना। x -1/x का मान है तो x क्यूब -1/x क्यूब क्या हो जाएगा, 8 की क्यूब प्लस 8 इंटू 3, 512 और 24 36 हो जाएगा, 500, आंसर हो गया। नेक्स्ट, y -1/y का मान 4 है तो इसका मान पूछा है। अब देखो 6 पावर वाला था तो इसमें आपको मैंने क्या बताया दोस्तों, आपको मैंने बताया कि ये देखो पावर माइनस है ये, तो आप इसको प्लस बनाना पड़ेगा। क्यों, इसमें आपको a की पावर 3 निकालना है, फिर उसका फिर आपको स्क्वायर करना है, ऐसे करना था, बताया ना मैंने तरीका पीछे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस निकाल लो, इससे कितना आएगा, y प्लस 1/y बराबर 4 का स्क्वायर 16, और 4 ऐड करने होते हैं तो कितना हो गया, √20 आ गया। अब इससे स्क्वायर निकालोगे तो y² प्लस 1/y² बराबर कितना बनेगा, बताओ। आप बोलोगे सर √20 का स्क्वायर 20 बनेगा, तो 20 और माइनस हो गया 2, और ये आ गया 18। अब इससे पावर 6 में जाना है तो इस पूरे का क्यूब करेंगे, देखो तभी तो 3 दूनी 6 पावर बनेगी। तो इसका मतलब यहाँ भी तो क्यूब करके सोल्व होगा, 18 की क्यूब माइनस 18 इंटू 3। अब इसको करो, 18 मैंने कॉमन ले लिया, देखो सोल्व, 18 के स्क्वायर 324 बचा, 18 बार चला गया 3, तो 18 इंटू कितना आ गया 321, 18 एकम 18,
36 और एक 37, 78 देखो लास्ट में ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अगला सवाल, ये भी सेम सवाल है, ये आपको कर लेना है दोस्तों, होमवर्क में दे रहा हूँ, लास्ट सवाल है और सेम पैटर्न का सवाल है जो अभी अभी मैंने करवाया है। ठीक है, तो पूरी क्लास को दोस्तों अच्छे से वेल मैनर तरीके से देखोगे तो आपको सारे सवालों के जवाब अच्छे से मिले हैं, और आप अगर उनको क्लासेस को इसको लगाओगे तो आपको अलजेब्रा में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन होती है उन चीज़ों को मैंने 2-2, 3-3 बार आपको बताया है। ठीक है ना दोस्तों, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।